चलिए, तो आज अपना टारगेट ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, यानी हम आज ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम वो बातें कर लेते हैं 1-2 मिनट में जो हल्की हल्की हैं। ये हमें भी पता है कि भाई ऑटो ट्रांसफॉर्मर में केवल एक वाइंडिंग होती है। अब हमारा जो साधारण ट्रांसफॉर्मर में दो है, इसमें एक ही वाइंडिंग है। अब दो वाइंडिंग और एक वाइंडिंग, एक ही वाइंडिंग है, इसलिए इसमें क्या है, कॉपर की सेविंग होती है। क्योंकि वाइंडिंग बनी होती है कॉपर की, तो हमें क्या है, वाइंडिंग की कम है तो कॉपर भी कम चाहिए, तो इसलिए कॉपर की क्या होती है, सेविंग। अब ये जो हमारी एक वाइंडिंग है, यही दो वाइंडिंग की तरह काम करती है। तो वो जो दो वाइंडिंग बन जाती है एक की, वो इलेक्ट्रिकल रूप से भी जुड़ी रहती है और मैग्नेटिक रूप से भी जुड़ी रहती है, यानी कि दोनों तरह से हमारी वाइंडिंग जुड़ी रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ये सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि स्व प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो पावर ट्रांसफर होती है वो कंडक्शन और इंडक्शन दोनों के कारण होती है, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर को कहां काम लेते हैं, बूस्टर के रूप में। ये बिल्कुल साधारण बातें हैं। अब हम करेंगे गंदी गंदी बातें, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो सबसे ज्यादा हम फोकस करेंगे वो करेंगे के पर, यानी अगली वाली जो 10-15 मिनट है वो केवल किस पर खर्च करेंगे हम, के पर। चलो डन। चलिए, तो ये हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। अब हम आपको 2-3 बातें बताते हैं। सबसे पहले हमारी आवश्यकता, और हमारी आवश्यकता ये लोड है। हमारा फ्रिज है, हमारा कूलर है, एसी है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल लोड है, उस लोड को करंट चाहिए। इस लोड को क्या चाहिए, करंट। और मान लो इस लोड को जो भी वोल्टेज चाहिए, यानी ये हमारी रिक्वायरमेंट है, ये हमारी आवश्यकता है, यानी कि हमारे लोड को करंट चाहिए और वोल्टेज चाहिए। ये हमारा इलेक्ट्रिकल लोड है। अब हमें पता है कि ये हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ये तो बिजली जनरेट नहीं करता। इधर अगर हम बात करें तो ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है। और आपको ये समझना होगा कि ये वोल्टेज जीएसएस से आ रहा है और ये हमारी करंट है, ये हमारी क्या है, करंट। तो अगर हम बात करें, ये तो लोड है और ये हमारी सप्लाई है, इनके बीच में जो लगा हुआ है वो ये ट्रांसफॉर्मर है, जिसका नाम ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। ये हमने कनेक्ट कर दिया इस तरह से, ये हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। तो हमें क्या समझ में आया, ये हमारा लोड है जिसको बिजली चाहिए, और ये सप्लाई है, ये हमारी बिजली है जो जीएसएस से आ रही है। इनके बीच में हमने ये क्या लगाया है, ट्रांसफॉर्मर, जिसका नाम क्या है, ऑटो ट्रांसफॉर्मर। अब देखो, काय का ट्रांसफॉर्मर, एक कॉपर की वाइंडिंग हमें दिख रही है, यानी कॉपर। कॉपर क्या है, जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर का मतलब चांदी, गोल्ड हो गया, लोहा, पत्थर, ये सब हमें भगवान से मिले। ऐसे हमें भगवान से क्या मिला, कॉपर। अब देखो, ये हम मान लेते हैं कि ये हमारा टर्मिनल है ए, और ये हमने मान लिया ये टर्मिनल हमारा क्या है, बी। तो हम कहना ये चाहते हैं कि जो ए से बी तक टोटल वाइंडिंग है, ये कंप्लीट जो वाइंडिंग है वो प्राइमरी वाइंडिंग है, यानी कि जो हमारी ए बी है ये वास्तव में कौन सी वाइंडिंग है, प्राइमरी वाइंडिंग है। ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, एकदम प्रेम भाव से समझो, ये हमारी प्राइमरी वाइंडिंग है। और इसमें हमने टर्न मान लिए N1, यानी कि ये जो टोटल टर्न है वो क्या है, N1। इस पॉइंट को मान लेते हैं हम, ये हमारा पॉइंट क्या है, C। तो हमारी ये जो वाइंडिंग BC है, जो हमें दिख रही है BC, ये वाली वाइंडिंग काम कर रही है सेकेंडरी वाइंडिंग की तरह, यानी कि जो BC है ये हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग है हमारी। और हमने ये मान लिया कि इस सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्नों की संख्या क्या है, N2। ट्रांसफॉर्मर अजी, ट्रांसफॉर्मर कुछ नहीं, कॉपर की एक कोयल है, इसमें AB है, ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई, BC कौन सी वाइंडिंग हो गई, सेकेंडरी। अब हम कहां चलते हैं, यहां से आगे। अभी हम बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन एक बात मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है, ये लोड। अगर मैं बात, और सबसे जो मेरा टारगेट है वो क्या है, के। अब देखो, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं लोड, यानी कि ये मेरा लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड। इलेक्ट्रिकल लोड किसे कहते हैं, जिसे करंट चाहिए, ये लोड है। अगर मैं लोड की बात करूं, और लोड को जो पावर चाहिए, या लोड को जो पावर मिल रही है, इस लोड को जो पावर मिल रही है वो क्या है, वोल्टेज इंटू करंट। यानी लोड को मिलने वाली पावर क्या है, V2 इंटू I2, यानी वोल्टेज इंटू करंट पावर ही होती है। ये इतनी हमारी लोड को मिल रही है। दूसरी बात, एक बात आप ध्यान रखें, अगर हम लॉस को नेग्लेक्ट कर दें तो ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है, V2 I2 बराबर क्या होता है, V1 और क्या होता है, I1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लोड को मिलने वाली पावर क्या है, V2 और I2। अब हम आपको ये बात बता देते हैं कि इस लोड को जो पावर मिल रही है, ये पावर दो कारण से मिल रही है। हम उन दो कारणों पर ध्यान देंगे। एक कारण तो है कंडक्शन, एक कारण तो क्या है हमारा, कंडक्शन, और कंडक्शन को हिंदी में बोलते हैं चालन। और एक कारण है इंडक्शन, एक कारण क्या है, इंडक्शन, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरण। अब ये क्या सीन है जी, हमारा लोड को पावर मिल रही है,
क्या मिल रही है पावर, V2 और I2। तो हमारे लोड को जो पावर मिल रही है ना, ये पावर दो कारण से मिल रही है, एक तो कंडक्शन और दूसरा इंडक्शन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में जो पावर ट्रांसफर होती है वो दो कारण से होती है, एक कंडक्शन और दूसरा कौन सा, इंडक्शन। देसी बात समझो, जैसे मान लीजिए मैं हूं, तो मुझे पैसे दो जगह से मिलते हैं, मम्मी से भी और पापा से भी। तो मेरे पास पैसे दो जगह से आ रहे हैं, मम्मी के पास से भी और पापा के पास से भी। ऐसे ही हमारा जो लोड है, इसको जो पावर मिल रही है वो दो कारण से आ रही है, एक तो कंडक्शन और दूसरा कौन सा है, इंडक्शन। तो जी ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या आ गया, कंडक्शन और इंडक्शन, इसी की हम बात करेंगे। तो देखो अब हम चलते हैं इस दुनिया में आगे कि भाई ये कंडक्शन और इंडक्शन क्या है। तो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं एसी, यानी कि हम बात कर रहे हैं एसी वाइंडिंग, एसी वाइंडिंग, और हम बात कर रहे हैं एसी वाइंडिंग की पावर की, कि भाई एसी वाइंडिंग में कितनी पावर है। तो भाई ये बात कर रहे हैं इस वाइंडिंग में कितनी पावर है। तो हम बचपन से ही जानते हैं पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। तो ये हमारा वोल्टेज V1 है और ये हमारा वोल्टेज V2 है। तो यहां पर हमारा वोल्टेज क्या हो गया, यहां पर हमारा वोल्टेज हो गया V1 माइनस V2। अरे भाई देसी बात है, अगर मान लो ये 100 वोल्टेज है और ये 20 है, तो ये कितना होगा 80, मतलब पूरे V1 में से हमने V2 को माइनस कर दिया। तो पावर के लिए हमारे पास वोल्टेज क्या आ गया, V1 माइनस V2। डन और नोट डन, ये तो वोल्टेज हो गया। अगर हम यहाँ करंट की बात करें तो हमारा करंट क्या होता है यहाँ I1। ये पावर है एसी वाइंडिंग में, ये वो पावर है जो डायरेक्ट कहां पर मिल रही है, आपके लोड को। अब हम बात करते हैं BC। अगर हम बात करें BC वाइंडिंग, और अगर बात करें BC वाइंडिंग और BC वाइंडिंग की पावर की बात करें, तो भाई हमें साफ बात पता है कि पावर होता है वोल्टेज इंटू करंट। अब यहाँ इक्वालिटी वाली बात है, यहां हमें पता है कि वोल्टेज क्या है, V2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां हमारा वोल्टेज क्या है, V2। अब हमें बात करनी है करंट की। ट्रांसफॉर्मर में यहां वोल्टेज कम है, भाई ये वोल्टेज तो ज्यादा है और ये वोल्टेज क्या है, कम। तो अगर वोल्टेज कम होगा तो ये जो करंट है ना I2, इसका मान ज्यादा होगा। ट्रांसफॉर्मर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जहां वोल्टेज कम होता है वहां करंट क्या होती है, ज्यादा। मैं कहना क्या चाहता हूं, यहां वोल्टेज कम है तो करंट क्या होगी, ज्यादा। मतलब मैं ये मान रहा हूं कि यहां से इधर करंट 100 एम्पियर है, यानी इधर जाने वाली करंट 100 एम्पियर है, तो इधर से आने वाली करंट कितनी हो गई, मान लिया 80 एम्पियर। तो ये जो BC वाइंडिंग है, ये जो BC वाइंडिंग हमें करंट दे रही है वो कितनी एम्पियर है, 20 एम्पियर। कैसे आया, इधर जाने वाली करंट क्या थी, I2, इधर से आने वाली करंट क्या है, I1। तो I2 का मान कितना है, 100, I1 का मान कितना है, 80। तो 100 में से 20 गया तो क्या आ गया, 80। 100 में से 80 गया तो क्या आ गया, 20। तो यहां जो करंट है, इस वाली वाइंडिंग में करंट है वो क्या है आपका, I2 माइनस क्या है, I1। अब मेरे दिमाग में ये विचार आता है कि इस वाली वाइंडिंग में करंट कहां से आई, ये वाली वाइंडिंग कहां से करंट सप्लाई कर रही है। तो इस वाली वाइंडिंग में जो करंट है वो इंडक्शन के कारण आ रही है। तो ये जो पावर है ये वास्तव में इंडक्शन वाली पावर है। तो अगर हम बात करें इंडक्शन, तो ये आपका इंडक्शन है, और इंडक्शन के कारण जो पावर है वो कौन सी पावर है, जो वाइंडिंग आपकी BC में है। तो देखो इंडक्शन की पावर क्या हो गई, V2, और क्या हो गया, I2 माइनस क्या हो गया, I1। अब देखो देखो बिना हमारे स्वर्ग नहीं मिलेगा, समझना पड़ेगा। ये इंडक्शन वाली पावर है, ये वाली जो वाइंडिंग है। अब देखिए हमने क्या किया है, V2 के स्थान पर तो V2। अब देखो इसमें से हमने I2 बाहर ले लिया, ये जो फॉर्मूला इसमें से क्या बाहर ले लिया, I2। तो जब I2 बाहर चला जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ 1 माइनस, यहां तो I2 है नहीं, तो I2 का हम क्या दे देंगे, भाग। वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमको ये बात समझ में नहीं आई। मैं आपसे कहता हूं, मान लो 10x लिखा हुआ है प्लस 15y लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। अब हमें इनमें से कॉमन लेना है, मान लो 5 हमने क्या ले लिया कॉमन। तो हम क्या करते हैं, 10x में कितने का भाग देते हैं, 5 का, प्लस 15y है उसमें भी कितने का भाग देते हैं, 5 का। मैं कहना ही चाहता हूं जो बाहर लेते हैं ना उसका डिवाइड करते हैं। तो बाहर हमने क्या लिया, I2, तो I2 को I2 डिवाइड करेंगे 1, और जो बाहर लेते हैं उसका क्या करते हैं, डिवाइड। तो V2 I2 और 1 माइनस क्या हो गया, I1 बटे I2। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब चलते हैं आगे। अब देखो एक जैसा हमने लिखा है K, हमारी चर्चा में आ गया K, तो ध्यान रखना जो K है बराबर होता है V2 अपॉन V1, या फिर ये होता है I1 अपॉन I2, या ये फिर क्या होता है आपका N2 अपॉन क्या होता है N1। यानी कि हम आपका जो K है ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या हो जाएगा, V2 बटे V1 या I1 बटे I2। तो
I1 बटे I2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, K। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ऑटो ट्रांसफॉर्मर में K। तो K क्या हो जाएगा, I1 बटे I2। तो हम यहां पर क्या करेंगे, इस तरह से हमने इसे क्या कर दिया ग्राफ। तो इंडक्शन के कारण जो पावर ट्रांसफर हो रही है वो क्या है, V2 और I2, और 1 माइनस क्या हो गया, K। 1 माइनस K। अब कुछ लोग सोचते हैं क्या गंदी गंदी बात चल रही है, हल्का बता देते हैं, इधर वापस रिपीट कर देते हैं। हमने कहा ये हमारा लोड है, ये जो दिख रहा है हमारा लोड है, इलेक्ट्रिकल लोड। इस लोड को कितनी पावर चाहिए जी, V2 और I2, इतनी पावर इस लोड को चाहिए। ट्रांसफॉर्मर में V2 I2 बराबर क्या होता है, V1 I1। फिर हमने कहा इस लोड को जो पावर मिल रही है वो इंडक्शन के कारण भी और कंडक्शन के कारण भी। तो इंडक्शन कंडक्शन में K का रोल है, इसी को हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कहा भाई एसी वाइंडिंग में पावर, यहाँ पावर क्या है, तो पावर है वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ वोल्टेज क्या है, V1 माइनस V2, और करंट क्या है, I1। फिर हमने कहा भाई बीसी भाग में पावर, तो वोल्टेज क्या है यहाँ V2, और करंट क्या है, I2 माइनस I1। बस I2 ले लिया बाहर, जो बाहर लेते हैं उससे क्या करते हैं, डिवाइड। तो इंडक्शन के कारण कितनी पावर ट्रांसफर हुई, V2 I2 और 1 माइनस K। हम कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण क्या है यहाँ पर K। अब हमसे कहते हैं भाई कंडक्शन के कारण कितनी पावर ट्रांसफर हुई, कंडक्शन। तो साहब कुल पावर कितनी ट्रांसफर हुई है, V2 I2। लोड को जो कुल पावर मिली है वो क्या मिली है, V2 और I2। और अगर हम बात करें इंडक्शन, तो इंडक्शन का अब ये तो कुल पावर है, अगर इसमें से हम इंडक्शन वाली घटा देंगे तो कौन सी पावर आ जाएगी, कंडक्शन। तो कंडक्शन के कारण कितनी पावर ट्रांसफर हुई, V2 I2 और 1 माइनस K। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंडक्शन के कारण पावर K और V2 और क्या आ जाएगा, I2। कैसे आ जाएगा, आपको पता है V2 I2 और 1, ये तो हो जाएगा कैंसिल, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो K V2 और I2, ये किसके कारण पावर ट्रांसफर हुई है, कंडक्शन के कारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो तो ये आपको समझ में आएगा K V2, ये कंडक्शन और ये इंडक्शन। नहीं समझ में आ रहा, मैं क्या करूं भाई, कोई शादी में थोड़ी आया, आप कंपटीशन चल रहा। अब देखो, अब हम आपको समझाते हैं क्या बात है। 3 बातें हमने यहां कही। सबसे पहले लोड की पावर, यानी कि हमारा लोड, और लोड को क्या मिल रही है, पावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लोड को जो पावर मिल रही है वो क्या है, V2 और I2। अब वेरी इंपॉर्टेंट है इंडक्शन। इंडक्शन के कारण कितनी पावर मिल रही है, V2 और I2 और 1 माइनस K। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और कंडक्शन के कारण कितनी पावर आ रही है, V2 I2 इंटू क्या आ रही है, K। साहब बहुत महत्वपूर्ण है ऑटो ट्रांसफार्मर में K। देखो पावर कुल है V2 I2, इंडक्शन में V2 I2, कंडक्शन में V2 I2, लेकिन यहां क्या है 1 माइनस K, और यहां क्या है K। अभी एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि ऑटो ट्रांसफार्मर में जो पावर ट्रांसफर होती है इंडक्शन और कंडक्शन के कारण, वो किस पर निर्भर करती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस पर निर्भर करती है, K पर। ऑटो ट्रांसफार्मर में इंडक्शन और कंडक्शन से जो पावर ट्रांसफर होती है वो किस पर निर्भर करती है, K पर। और K क्या है, हवाई जहाज का पहिया थोड़ी है। K का मतलब क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, यानी V2 बटे V1। चलिए अब हमें इतना ज्ञान होगा, हमने सोचा मजे ही आ गए। अब आगे चलते हैं K। अब हमारा टारगेट केवल K है, केवल हम K की बात करेंगे। तो देखो हम आगे क्या कह रहे हैं। एक्चुअल में मैं ये मान लेता हूं कि ये हमारा लोड है, एकदम स्वस्थ, ये हमने मान लिया ये हमारा लोड है, और लोड को मिलने वाली पावर मान लो 100 है। ये हमने मान लिया लोड को मिलने वाली पावर कितनी है, 100 वोल्ट एम्पियर हमने मान लिया। चलिए तो 3 केस मानेंगे हम क्वालिटी वाला। सबसे पहले हम K का वैल्यू मानेंगे मान लो 0.1, ये हमने मान लिया K का मान 0.1, और लोड को कुल पावर कितनी मिल रही है, 100। चलिए तो भाई इंडक्शन के कारण कितनी पावर ट्रांसफर होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर जब K का मान हम यहाँ 0.1 रखेंगे तो 1 में से 0.1 जाएगा तो क्या आएगा 0.9, और 0.9 को जब V2 I2 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90। क्या सीन है ये, अरे भाई K का मान कितना माना 0.1, 1 में से 0.1 गया तो क्या आ गया 0.9, 0.9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, V2 I2 से, मतलब पावर से, तो कितना हो गया 90। और अब कंडक्शन के कारण कितनी पावर ट्रांसफर होगी, K की वैल्यू कितनी है 0.1, तो 0.1 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। वेरी इंपॉर्टेंट है। मान लो K का मान कितना है 0.5। देखो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में एक वाइंडिंग होती है कॉपर की बचत, पुरानी बात होगी वो। K की वैल्यू 0.5, तो देखो इंडक्शन के कारण कितनी पावर ट्रांसफर होगी, 1 में से 0.5 गया तो 0.5, और इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 100। तो कंडक्शन के कारण भी कितनी होगी 100। तो अगर K का मान 0.5 है तो इंडक्शन और कंडक्शन से पावर क्या है, बराबर। मान लो K की वैल्यू कितनी है आपकी 0.8 है, तो देखो इंडक्शन के कारण कितनी हो जाएगी, जब 1 में से 0.8 गया तो 0.2,
और उसको जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 20, तो कंडक्शन कांड कितना हो जाएगा 80। साहब कहना क्या चाहते हो, अगर ऑटो ट्रांसफार्मर है और के की वैल्यू 0.5 है, के की वैल्यू कितनी है 0.5, तो साहब कंडक्शन और इंडक्शन इससे ट्रांसफर होने वाली पावर बराबर होगी। तो एग्जाम में आया था के का मान 0.5 है, तो आप ये बताओ ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कंडक्शन और इंडक्शन से ट्रांसफर होने वाली पावर में क्या संबंध होगा, साहब बराबर होगी। अच्छा, तो जब के का वैल्यू 0.5 है तो इंडक्शन और कंडक्शन से ट्रांसफर होने वाली पावर बराबर है, लेकिन अगर के की वैल्यू 0.1 है तो इंडक्शन से ट्रांसफर होने वाली पावर क्या है आपकी ज्यादा, और कंडक्शन से ट्रांसफर होने वाली क्या है कम। अगर के की वैल्यू ज्यादा है 0.5 से, तो देखो कंडक्शन से ट्रांसफर होने वाली पावर ज्यादा है, इंडक्शन से क्या है कम। डाउट क्लियर होंगे तभी हो सकता है। तो वे अब हम क्या चाहते हैं, हमारा क्या टारगेट है, हम ये चाहते हैं कि कंडक्शन से पावर ज्यादा ट्रांसफर होनी चाहिए, मतलब के का मान क्या होना चाहिए ज्यादा। वेरी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है ऑटो ट्रांसफॉर्मर, एक वाइंडिंग कॉपर की वजह। अरे साहब के पर फोकस करो। अगर के की वैल्यू 0.5 है तो इंडक्शन और कंडक्शन से पावर बराबर ट्रांसफर होगी। के का मान 0.5 से कम है, इंडक्शन ज्यादा ट्रांसफर होगी। के का मान 0.5 से अधिक है तो कंडक्शन ज्यादा होगी। तो हम कहना चाहते हैं केवल के। अब हम इस दुनिया में कहां चलते हैं आगे, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार रोकना, चलिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर मतलब के मतलब ट्रांसफॉर्मर से देखो। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया कि कॉपर की सेविंग है, कॉपर की बचत है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है। हमने कहा कॉपर की सेविंग के प्रोपोर्शनल होती है, किसके प्रोपोर्शनल होती है के। फिर एग्जाम में क्वेश्चन, अगर के की वैल्यू मान लो 0.8 है, के की वैल्यू कितनी है 0.8, तो कॉपर की सेविंग कितना परसेंट होगी। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर के की वैल्यू 0.8 है तो कॉपर की सेविंग कितनी होगी 80%। और हमने डायरेक्ट लिख दिया कि कॉपर की सेविंग किसके प्रोपोर्शनल है के। अब अगली हम 5 मिनट खर्च कर रहे हैं, लेकिन यह समझाने के लिए कर रहे हैं कि कॉपर की सेविंग के प्रोपोर्शनल कैसी होती है। और समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो रिजल्ट तो ये है कि कॉपर की सेविंग किसके प्रोपोर्शनल होती है के। डन और नोट डन, डन यस। चलिए, तो साहब कॉपर की सेविंग के लिए हमने क्या किया, एक बार साधारण ट्रांसफॉर्मर हम काम में ले रहे हैं। साधारण ट्रांसफॉर्मर के लिए हम ये देख रहे हैं साधारण ट्रांसफॉर्मर में कितना कॉपर चाहिए। तो देखो ये हमने मान लिया कि ये हमारा कॉपर का वायर है, कॉपर का क्या वायर, और ये कॉपर के वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो कॉपर के वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये डिपेंड करता है आपके करंट पर, यानी कि ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया किस पर डिपेंड करता है, करंट पर, यानी कि एरिया यानी कि क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है तार का, वो किस पर निर्भर करता है, करंट पर। अच्छा, अब आपको पता है हमारी ये वाइंडिंग है, ये हमारी वाइंडिंग है। अब हमें पता है जितने ज्यादा टर्न है उतनी ज्यादा लंबाई है, यानी कि ये जो तार की लेंथ है, लंबाई, वो किस पर डिपेंड करती है, आपके टर्नों पर, यानी जितने ज्यादा टर्न उतनी तार की क्या होगी, लंबाई। तो अब हम पूछेंगे भाई इस तार का कितना वजन है। इस तार के वजन में दो बातों का रोल है, एक तो इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का और दूसरी लंबाई का। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है यानी कि एरिया, वो तो समानुपाती किसके होता है, करंट के, और लंबाई किससे समानुपाती होती है, टर्न की। तो देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और इनटू क्या कर दिया हमने, लंबाई, ये इसका वजन हो गया। अब देखो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, और लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है, टर्न की। मतलब मैं देसी ये कहना चाहता हूं कि जो वेट है यानी कि जो तार का वजन है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के और टर्न के। यानी कि प्राइमरी वाइंडिंग की करंट I1 और प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न N1 प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग की करंट I2 और सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न N2, ये कुल वजन हो गया। कैसे, देखो ये तार का क्रॉस सेक्शन एरिया है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, ये प्रोपोर्शनल होता है करंट के, जितना अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल उतनी ज्यादा करंट होगी। दूसरा, ये तार की लंबाई है, जितने ज्यादा टर्न होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, लंबाई। तो इस तार का वजन क्या है, वजन का मतलब है क्षेत्रफल इनटू लेंथ, ये मान लो। तो क्षेत्रफल तो करंट के और लेंथ टर्न के, तो ये I और N आ गया। प्राइमरी का कितना वजन है, तो I1 N1, सेकेंडरी का कितना वजन है, I2 और N2। ये हमारा साधारण ट्रांसफॉर्मर है। हम कर क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर की सेविंग किसके प्रोपोर्शनल है, के। चलिए यस, चलिए अब ये हमारा ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। अब हम ये देख रहे हैं भाई इस ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितना वजन चाहिए, कितना हमें कॉपर का वेट चाहिए। तो देखो अगर हम कॉपर के वेट की बात करें तो देखो इस वाले भाग की हम बात करते हैं। तो अब इस वाले भाग में जो करंट है वो तो I1 है। अब बात करेंगे हम टर्नों की, यहां से यहां तक टर्न है N1
और इसमें टर्न N2 है, तो यहाँ टर्न क्या हुए N1 माइनस क्या हो गया N2। डन और नो डन। प्लस अगर हम बात करें इस वाले भाग की, तो इस वाले भाग में करंट क्या है I2 माइनस I1, I2 माइनस क्या हो गया I1, ये करंट है। और अगर बात करें टर्नों की, तो टर्न हमारी क्या है N2, ये हमारा कुल वजन हो गया और ये भी हमारा कुल वजन हो गया। अब देखो अगर हम वेट की बात करें तो प्रोपोर्शनल I1 और ये क्या है N1 माइनस क्या हो गया N2 प्लस ये हमारा क्या हो गया I2 और N2 माइनस क्या हो गया I1 और N2, मतलब मंत्र थोड़ी पढ़ दिए, N2 को I2 से मल्टीप्लाई किया और N2 को I1 से मल्टीप्लाई किया। अब एक बात आप ध्यान रखें, N1 और I1 बराबर क्या होता है N2 और I2, मतलब प्राइमरी एम्पियर टर्न और सेकेंडरी एम्पियर टर्न दोनों क्या होते हैं बराबर। चलिए हमने ये बात क्यों कही अभी बताते हैं। I1 ले लिया बाहर, तो N1 माइनस क्या हो गया N2 प्लस ये I2 N2 है, इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे I1 N1। क्यों रखा, तभी आएगा सॉल्यूशन निकल कर। अब जाना मुझे एल्गोरिथम में पहले जोधपुर थोड़ी जाऊंगा। तो वेट प्रोपोर्शनल I1 N1 माइनस क्या हो गया N2 प्लस क्या हो गया, इन दोनों में से क्या बाहर आ जाएगा I1 N1 माइनस क्या हो गया N2। तो जो वेट है वजन है प्रोपोर्शनल I1 N1 N2 N2, मतलब ये क्या हो जाएगा 2I1 और क्या हो जाएगा N1 माइनस क्या हो जाएगा N2। ये कॉपर का वजन है, किसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टेप डाउन में। डन और नॉट डन। अब देखिए ये हमारा वेट का मतलब वजन, किसमें नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में, नॉर्मल ट्रांसफार्मर में वजन। तो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में वजन क्या आ जाएगा, अब आप अभी हमने कहा N1 I1 और N2 I2 बराबर है, तो इसकी जगह लिख देंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा 2N1 और क्या हो जाएगा आपका N1 और क्या हो जाएगा I1, यानी एक मिनट ये चलिए तो हम दोबारा स्पेस कारण ऊपर लिख रहे हैं, कॉपर है और कॉपर का वेट किसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का वेट क्या है 2 है और I1 ये आपका 2 और क्या है I1, 2 और I1 और क्या हो जाएगा N1 माइनस क्या हो गया N2। डन। अपॉन में क्या है कॉपर का वेट किसमें, कॉपर का वेट नॉर्मल ट्रांसफार्मर में। तो इसमें क्या है अपॉन, देखो N1 I1 और N2 I2 दोनों बराबर है, तो ये हो जाएगा 2N1 और क्या हो जाएगा I1 से I1 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा आपका N1 माइनस N2 अपॉन क्या हो गया N1। तो N1 में N1 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 और N2 अपॉन N1 क्या होता है K। अब देखो संसार में अचानक फिर कौन आ गया K। मैं कहता हूं ऑटो ट्रांसफॉर्मर में सबसे महत्वपूर्ण क्या है K, यानी 1 माइनस K। अब देखो चलिए अब हम चलते हैं आगे। अब ये क्या है 1 माइनस K, कॉपर का वजन, कॉपर है और कॉपर का वेट किसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, बटे क्या है कॉपर है और कॉपर का वेट किसमें नॉर्मल ट्रांसफार्मर में। अब मैं ये मान लेता हूं कॉपर का वजन है नॉर्मल ट्रांसफार्मर में 100 kg है, तो देखो कॉपर का वेट, कॉपर है और कॉपर का वेट किसमें ऑटो ट्रांसफार्मर में, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस के और कॉपर का वेट किसमें नॉर्मल ट्रांसफार्मर में, ऐसे हमने मान लिया। अब हम मान लेते हैं K की वैल्यू 0.6 है, K की वैल्यू कितनी है 0.6। तो कॉपर का वेट, जो कॉपर है कॉपर का जो वेट है किसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर में, वो क्या हो जाएगा, अब जब आपको पता है 0.6 जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.4, और कॉपर का वेट नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर मान लिया हमने, मान लो 100 किलो, तो कॉपर का वेट ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितना चाहिए 40 kg, तो कितना kg की बचत हुई 60 kg की। नॉर्मल में तो 100 kg और इसमें कितना है 40 kg, कितने की बचत हुई 60 kg की। तो यहां से निकल कर आता है कि जो कॉपर की सेविंग है, कॉपर की सेविंग है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है K के। नहीं समझ में आया, मुझे समझ में आया केवल। देखो कॉपर का वेट ऑटो में और कॉपर का वेट साधारण में बराबर 1 माइनस के, तो ये लिख दिया 1 माइनस के, ये नीचे तो मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ गया। हंसराज ये मैंने मान लिया कॉपर का वेट नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर में 100 kg, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर कितना है 100 kg और K का मान मैंने 0.5 मान लिया। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कितना कॉपर चाहिए, कितना कॉपर चाहिए किसमें ऑटो ट्रांसफॉर्मर। 1 में से 0.6 गया तो कितना आ गया 0.4 इंटू 100 तो कितना आ गया 40 kg। तो हमारा साधारण ट्रांसफॉर्मर में कितना कॉपर चाहिए अंशराज 100 kg,
और इसमें कितना चाहिए ऑटो में 40 kg। तो कितने की बचत हुई 60 kg। तो भाई अगर मैं यूं लिख दूं कॉपर की सेविंग प्रोपोर्शनल कितना के क्योंकि के का मान कितना है 0.6 कितना है 0.6 और 0.6 को अगर 100 से गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 60। तो कॉपर की जो सेविंग किसके प्रोपोर्शनल होती है के तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर सबसे महत्वपूर्ण क्या है के। और एक बात हमने कही कितना कॉपर चाहिए ये निर्भर करता है इसकी करंट और इसके टर्नओवर। डन और नोट यस। यस तो ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कंक्लूजन है। ये हम इसे एक तरह से नट सेल में बता रहे हैं। ये हमारा लोड है और ये हमारी सप्लाई। इसके जो बीच में जो हमने लगा रखा है वो ऑटो ट्रांसफॉर्मर है। ये हमारा लोड और ये हमारी सप्लाई प्लस V1 और I1। V1 और I1 बराबर क्या होता है V2 और I2। लॉस को हमने नेग्लेक्ट मान लिया, ये वाला सीन है। फिर हमने कहा कि भाई एक ही वाइंडिंग है, एक ही वाइंडिंग है। अब दो वाइंडिंग की तुलना में एक है तो कॉपर की सेविंग होगी। और हमने जो नया ज्ञान दिया आपको वो ये है कि कॉपर की सेविंग किसके प्रोपोर्शनल होती है के। ये नया ज्ञान है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि कॉपर की सेविंग किसके प्रोपोर्शनल होती है तो क्या आएगा के। और प्लस अभी हमने आपको ये भी बताया था कि कितना कॉपर चाहिए वो किसके प्रोपोर्शनल होता है 1 माइनस के। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में कितना कॉपर चाहिए वो तो प्रोपोर्शनल होता है 1 माइनस के। और फिर आपका नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर का कॉपर ये तो 1 माइनस के और कॉपर की सेविंग के। इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ है साहब। ये के बहुत परेशान कर रहा है। के क्या है V2 अपॉन V1। ये आपको पता है V1 I1 बराबर V2 I2 होता है, यानी I1 अपॉन I2। अब ये V2 क्या है साहब RMS वोल्टेज है। कौन सा है जैसे एक होता है एवरेज वोल्टेज पीक वोल्टेज, तो RMS वोल्टेज है पर फेज है। सेकेंडरी वोल्टेज RMS पर फेज प्राइमरी वोल्टेज, ये हो गया के। अब एक ही वाइंडिंग है तो ये जो दोनों वाइंडिंग एक वाइंडिंग में से दो वाइंडिंग बन गई तो मैग्नेट रूप से कनेक्ट है। मैग्नेट रूप से क्यों कनेक्ट है क्योंकि एक ही कोर है और इलेक्ट्रिकली कनेक्ट है। सेल्फ इंडक्शन पे काम कर रही है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में है। सेल्फ इंडक्शन का मतलब स्वयं प्रेरणा पर ये कार्य करती है, यानी स्वयं वाला जो होता है पावर, जो हमारे लोड को जो पावर मिल रही है, जैसे हमें पैसे मिल रहे हैं पापा से भी मम्मी से भी, ऐसी लोड को जो पावर मिल रही है वो इंडक्शन से भी मिल रही है और कंडक्शन से भी मिल रही है। लोड को मिलने वाली कुल पावर क्या है V2 I2। इंडक्शन के कारण कितनी ट्रांसफर होती है 1 V2 I2 और 1 माइनस की। आपको डस्ट देना यस। तो अभी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन कि भाई अब ये इंडक्शन वाली पावर V2 I2 1 माइनस की है। एग्जाम में आया था इंडक्शन के कारण जो पावर ट्रांसफर होती है वो किसके प्रोपोर्शनल है तो 1 माइनस के। ये हमने सोल्व भी किया था। कंडक्शन के कारण जो पावर ट्रांसफर होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है के। तो देखो जितनी ज्यादा कंडक्शन से पावर ट्रांसफर होगी उतना ही ज्यादा कॉपर की सेविंग होगी, यानी कॉपर की सेविंग भी प्रोपोर्शनल के और कंडक्शन के कारण जो पावर ट्रांसफर होती है वो भी किसके प्रोपोर्शनल है के। फिर हमने ये क्या ज्ञान दिया है, हमने आपको ये बताया कि आप ये मान लें कि तीनों केस में पावर 100 है, यानी हमारे जो लोड को पावर चाहिए वो 100 चाहिए। के का मान 0.1 माना, 0.5 और 0.8। देखो इंडक्शन V2 I2 आपका 100 है, 100 रख दिया हमने यहाँ। के की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 1 में से 0.5 जाएगा तो 0.5 आएगा और इस 0.5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो के का मान अगर 0.5 है तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर में इंडक्शन और कंडक्शन से पावर बराबर ट्रांसफर होगी। अगर के की वैल्यू 0.1 है तो 0.1 को रखेंगे यहाँ, 1 में से 0.1 गया तो 0.9, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90। मतलब अगर के की वैल्यू 0.5 से कम है, ये जो के है ये कम है किससे 0.5 से, 0.5 से कमी तो है, तो इस स्थिति में इंडक्शन से जो पावर ट्रांसफर होगी वो ज्यादा होगी और कंडक्शन से कम होगी। अगर के की वैल्यू ज्यादा है 0.5 से, जैसे 0.8, तो इस सिचुएशन में क्या है कंडक्शन से पावर ज्यादा ट्रांसफर हो रही है, इंडक्शन से कम, समझना पड़ेगा। प्लस ये तो हमें भी पता है V1 I1 बराबर V2 I2, लेकिन N1 I1 प्रोपोर्शनल, N1 I1 बराबर क्या होता है N2 I2। प्राइमरी का एम्पियर और प्राइमरी के टर्न बराबर सेकेंडरी का एम्पियर और सेकेंडरी के टर्न, यानी प्राइमरी एमएमएफ और सेकेंडरी एमएमएफ भी क्या होता है बराबर। प्राइमरी एमएमएफ और सेकेंडरी एमएमएफ बराबर होता है। और यहां से एक निष्कर्ष और निकलता है N1 और I1 बराबर। मैं कहता हूं आप इसको है ना x मान लो, तो N1 इक्वल टू क्या हो गया x अपॉन क्या हो गया I1। अगर करंट ज्यादा है तो टर्नों की संख्या कम होगी और उल्टा, यानी अगर हम बात करें I1
बराबर क्या हो जाएगा x/n1। अगर टर्नों की संख्या ज्यादा होगी तो करंट क्या होगी, कम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डन और नो डन, तो ये आपको समझ में आएगा। प्लस अब हमने ये क्या कहा है, बूस्टर के रूप में काम में लेते हैं, पहले बताया था हमने। रेगुलेटिंग ट्रांसफॉर्मर के रूप में काम लेते हैं। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, ये स्टार्टर का काम भी करता है। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर काम में लेते हैं, और उस स्थिति में इसकी टेपिंग होती है 50, 60 और 80% पर। डन और नो डन। ये जेबी गुप्ता में लिखा हुआ है कि इसका प्रयोग हम बैलेंस कॉइल के रूप में भी करते हैं। हमने समझने की कोशिश की, लेकिन हमें इतना ही समझ में आया कि इसको बैलेंस कॉइल के रूप में भी काम में लेते हैं। वेरिएबल वोल्टेज आप प्राप्त कर सकते हो डिफरेंट टेपिंग लेकर के। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, यानी कि स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफॉर्मर है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की जो रेटिंग है अपॉन नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग बराबर 1/1 - k होता है। मतलब कहना क्या चाहते हैं, एग्जाम में ये आ जाए, लेकिन ये स्टेप डाउन में ही सही है। अगर एग्जाम में आ जाए कि भाई आप ये मान लो k की वैल्यू तो अपन ने मान लो 0.8 है, k की वैल्यू 0.8 मान ली, और जो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर है उसकी रेटिंग मान लो 100 आपका वोल्ट एम्पियर है, तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग क्या होगी, ऑटो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग क्या होगी। तो देखो, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग कितनी है 100, 1/1 - 0.8, तो ये 100 इधर आ जाएगा, तो 100 अपॉन क्या होगा 0.2, पॉइंट हटाकर कितना होगा 0, यानी कितना हो गया आपका 500 वोल्ट एम्पियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में ये आया है। अच्छा, ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर की, अब आपको पता है कॉपर कम तो कॉपर लॉस भी कम, भाई कॉपर कम है तो कॉपर लॉस भी कम, और कॉपर लॉस कम तो इफिशियंसी ज्यादा। इतने सारे एडवांटेज, इतनी सारी अच्छी बातें। कोई बुरी बात, बिल्कुल साहब एक बुरी बात भी है। मान लेते हैं यहाँ 10,000 वोल्टेज है और यहाँ 100 वोल्टेज है, मतलब लोड को वोल्टेज चाहिए कम और यहाँ वोल्टेज ज्यादा है। अब आप ये मान लो कि ये वाली वाइंडिंग ओपन हो गई, ये वाली वाइंडिंग हमने ओपन, तो पूरे के पूरे 10,000 वोल्टेज कहां जाएंगे, लोड के पास, और भयंकर डैमेज होने की स्थिति। तो ये जो है, ये स्थिति बहुत ही वर्स्ट है। तो ध्यान रखें, ये बहुत ही ज्यादा मतलब असमान वोल्टेज है। इस स्थिति में हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर काम में नहीं लेते। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने ये जो ट्रांसफॉर्मर है उसके 15-16 वीडियो बना दिए, 2-3 लेक्चर में ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद नया टॉपिक। प्लस हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज भी चल रही है, जिसमें हमने कम से कम 15 वीडियो बना दिए हैं, और 1-2 दिन में जेवीएनएल के पेपर भी हम शुरू करने वाले हैं। तो आई होप आपको ट्रांसफॉर्मर समझ में आया होगा, और समझने के लिए धैर्य, पूरा वीडियो देखें, ऐसे कट करके नहीं, पूरा वीडियो देखें धैर्य के साथ, तब समझ में आएगा। आप सोचो कि स्वर्ग मुझे चाहिए और मैं चाहता हूं मर हंसराज जाए, ऐसा नहीं होगा। मुझे स्वर्ग चाहिए, मुझे मरना पड़ेगा। दैट्स इट। चलिए।